स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पार्ट 1 के सूर के पद के प्रश्नोत्तर बताऊंगी। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? गोपियों के पास जब उद्धव योग का संदेश लेकर आते हैं तो गोपियां उनको कहती है कि आप जो है कृष्ण के पास रहते हो, लेकिन फिर भी आप कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं हो, और हम गोपियाँ जो उसके पास भी नहीं रहते फिर भी उनके प्रेम में विह्वल है। तो गोपियों ने यही व्यंग किया कि आप पास रहकर भी कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं हो, तो यही व्यंग किया उन्होंने। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई? उद्धव के व्यवहार की तुलना कमलपत्र और तेल भरी गगरी से बताया गया, क्योंकि जिस प्रकार से कमल का पत्ता यदि पानी में रहता है तो उसके अंदर एक बूंद भी पानी नहीं ठहरता है, और तेल की गगरी भी अगर पानी में डुबोई जाए तो उसमें पानी नहीं ठहरता है। तो ऐसी गोपियों को बताया गया कि आप कमल के पत्ते और तेल की गगरी के समान हो, क्योंकि आप कृष्ण के पास रहते हो फिर भी कृष्ण के प्रेम में आसक्त नहीं हो। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाना दिया? गोपियों ने उद्धव को क्या उल्हाना दिया कि आप जो हैं, जो हमारे लिए ये योग का संदेश लेकर आए हो, ये कड़ुई ककरी के समान है और बहुत ही कष्टकर है। तो इस प्रकार से उन्होंने उद्धव को उल्हाना दिया। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? देखिए, उद्धव कृष्ण मथुरा चले गए हैं और गोपियां वृंदावन में है। तो गोपियां सोचती है कि कृष्ण जो है प्रवास की स्थिति, मतलब प्रवास काट करके जो वहाँ पे वास करने के लिए गए हैं कुछ समय के लिए, तो पूरा करके हमारे पास लौट आएंगे। लेकिन जब उद्धव उनके पास योग का संदेश लेकर के आते हैं तो उनके दुखी मन में ये जो है इस विरह की अग्नि में घी जैसा काम करते हैं जब वे सुनते हैं कि कृष्ण उनके पास नहीं आएंगे। मर्यादा ना लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? मर्यादा ना लही के माध्यम से मतलब गोपियां साहस का मर्यादा न रहने की बात कह रही है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? कृष्ण के वियोग में गोपियां अत्यंत विह्वल है। वे कई प्रकार से अपने प्रेम को अभिव्यक्त करती है, जैसे हमरो हरि हारिल की लकड़ी मन क्रम वचन उर दृढ़ करी पकड़ी, हम भोरी अबला नारी जो गुर पागी चाटी। मतलब हम अबला स्त्रियां कृष्ण के प्रेम में इस प्रकार से लिप्त हैं जैसे चींटियां गुड़ से चिपक जाती है और मरते दम तक गुड़ को नहीं छोड़ती है। तो इस प्रकार से आगे और भी कई पद ऐसे हैं, अवधि आधार आशावन की तन मन बिथा सही। तो इस प्रकार से प्रकट होता है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति प्रेम है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? गोपियाँ क्या कहती है? हमारा व्यवहार जो है शांत है, हमारा मन चंचल नहीं है, तुम ऐसे लोगों को पास योग की शिक्षा दो जिसका मन चंचल है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण है? मतलब गोपियों के पास उद्धव क्या कहते हैं कि यह योग साधना बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसको अपना लो, ये ब्रह्म ज्ञान है। तो गोपियाँ जो हैं
इसको क्या कहती हैं? कड़वी ककड़ी के समान और बहुत ही कष्टकर और असह्य, जो असहने योग्य है, मतलब असहनीय है। तो क्या कहा है? योग साधना क्या है? कड़वी ककड़ी के समान, कष्टकर और दुखदायी है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म ऐसा होना चाहिए जो प्रजा को ना सताए और उन पर अत्याचार ना करे। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती है? जब उद्धव कृष्ण मतलब उद्धव गोपियों को समझाने के लिए आती है तो क्या कहती है? उसको ये परिवर्तन दिखाई दिया कि हमारे हरि मतलब कृष्ण ने राजनीति पढ़ लिया है, हरि है हमारी राजनीति पढ़ी आई। और एक तो पहले वे चतुर थे, ऊपर से राजनीति भी पढ़ने लगे हैं। अब जो है हमें भूल गए हैं, तो उस निर्मोही के मन देकर क्या फायदा है? हमें तो अपना मन वापस चाहिए। किससे कहते? उद्धव से, कि हमें अपना मन वापस कर देने के लिए कहिएगा। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उसके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। तो इसमें कई वाक चातुर्य, जैसे देखिए गोपियां अपने कृष्ण से बहुत प्रेम करती हैं, लेकिन उसको कटु वचन भी कहना नहीं चाहती है और अपने मन के व्यथा को भी किस प्रकार से प्रकट किया है। ये उनकी वाक चतुरता मतलब वाणी की कैसी चतुरता है, ये विशेषता बतलाने के लिए बताए हैं। तो इसमें देखिए वो क्या कहती है कि हरि है हमरी राजनीति पड़ी आई। फिर इसमें और भी आगे कहते अवधि आधार आशावन की तनमन बिथा सही, मतलब अपने व्यथा को भी व्यक्त कर दिया और अपने जो मन की बात है वो भी बोल दिया। तो इस प्रकार से उद्धव को अपने वाणी से हरा देते हैं, बाघ की चतुरता से, और उद्धव जो है केवल बगले झांकने में ही लगते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। देखिए कई लेखकों ने सूर के पद को बहुत ही उच्च स्तरीय काव्य साहित्य माना है। इसमें जो है पात्रों की एक, इसमें पात्र क्या है? एक तो है पात्र योजना। पात्र योजना में पात्र में कौन कौन है? यशोदा, कृष्ण, उद्धव और गोपिया। तो भ्रमर गीत में केवल दो ही पात्र हैं, गोपिया और उद्धव। दूसरा है प्रेम वृत्तियों का उद्घाटन, मतलब प्रेम वृत्तियों का इसमें वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत में कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम है, इसको लिखा गया है, इसकी रचना की गई है। इसमें कई जगह है हमरी है हरी हारिल की लकड़ी बन करम बचन दृढ़ करी पकड़ी, अवधि आश आधार की तनमन बिथा सही। कई ऐसे जगह है जिसमें इनके प्रेम को दर्शाया गया है। दूसरा विरह की चरम सीमा का प्रदर्शन। तो गोपियों में कृष्ण के प्रति बहुत अधिक प्रेम है और वे उनके न आने से बहुत दुखी है। तो कई प्रकार से कई जगह पर ऐसे दृश्य उपस्थित हुए हैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रेम की वृत्तियों का और विरह की वेदनाओं का जो चित्रण है भ्रमर गीत में बहुत ही उत्तम ढंग से प्रस्तुत हुआ है। अब आता है भाषा शैली। सूरदास की भ्रमर गीत जो है ब्रज भाषा में लिखा गया है। ये गेय पद है, इसमें अलंकारों का बहुत अधिक सुंदर प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार, यमक, रूपक आदि अलंकारों का इसमें वर्णन किया गया है। इस प्रकार से आप कई हेडिंग बनाकर भी भ्रमर गीत की विशेषताएं लिख सकते हो। थैंक यू।